हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। किसी भी जो एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम स्प्लिट कैसे करते हैं, या बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है 6x² माइनस 5x माइनस 6। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के थ्रू इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देख लेते हैं हम इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का अगर हम कंपैरिजन कराएं तो ax² प्लस bx प्लस c, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बोल सकते हो। और ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्लास 8, 9, 10 मतलब अपर क्लासेस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो इसका ए और सी है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमारे पास आता है वही नंबर हमें बी, जो मिडिल टर्म मतलब मिडिल का मतलब जो टर्म है वो चाहिए होता है। अब जैसे देखिए 6 और 6 का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि ए को सी से हमें मल्टीप्लाई कराना हो। अगर हम कंपेरिजन कराएंगे तो ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 6, क्योंकि ये नेगेटिव साइन था तो हमारे पास आया 6 6 माइनस 36। अब ये माइनस 36 जो हमें मिला है ये नेगेटिव साइन है, मतलब इसके आगे नेगेटिव साइन है। तो हमें माइनस करके जो ए और सी का जो मल्टीप्लाई है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लाई है, वो माइनस करने के बाद हमें ये 5 चाहिए होगा। मतलब जो सी के पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके पहले जो भी साइन होता है वही हम करते हैं। मतलब कि हमने देखा कि सी के पहले नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, तो हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका माइनस करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 36 आए। तो सेकंड स्टेप में हम इस 36 को हम फैक्टर कर लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम मैंने किया तो 2 18 बार में, फिर 2 से किया तो 9 बार में, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो 36 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इन्हें दो नंबर्स में हमें इसे इनके दो पार्ट्स बनाने हैं। मतलब इनके 36 के किसी भी 36 को दो नंबर में स्प्लिट करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पर तो 36 रहे और माइनस करने पर 5 आए। तो देखिए 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 गया तो 5 बचा और 9 4 जा 36। ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 36 भी आ गया और माइनस करने पर 5 भी आ गया। और अगर कांस्टेंट वैल्यू के आगे अगर प्लस का साइन होता तो हम प्लस करते, ठीक है ना। तो लेकिन 36 के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे देखिए 2 मल्टीप्लाई 36, 6 मल्टीप्लाई 36, 36 1 जा 36, और भी हो सकते हैं। आप करें तो और भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये 9 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ना, तो वो मिडिल टर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है कि मतलब मिडिल टर्म 9 और 4 में से मैंने माइनस किया तो 5 आ रहा है। 9 में से 4 को माइनस किया तो हमें 5 चाहिए। यही मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है ना, तो हमें ये कंडीशन हमारी 9 और 4 को लेकर, इस फैक्टर को लेकर फुलफिल हुई। तो ये तीनों भी इसके फैक्टर हैं, बट ये इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, तो हम 4 और 9 को लेंगे हम, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, और माइनस इसलिए किया क्योंकि कॉन्सोनेंट हमारा जो ये है 6, इसके पहले माइनस साइन है, इसलिए हमें माइनस करना है। तो अब ये फर्स्ट स्टेप 6x² इसी तरह लिख देंगे और माइनस 6 लास्ट वाला भी इधर ही लिख देंगे, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना। तो अब ये 9, तो ये माइनस का साइन एज इट इज़ लगाया और 9 माइनस का 4, इस 5 को मैंने स्प्लिट किया 9 माइनस 4 में। और ये x माइनस साइन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो c के पहले जो माइनस साइन है, कांस्टेंट वैल्यू के पहले जो माइनस साइन है, इस वजह से यहाँ पे माइनस, अगर वहाँ पे प्लस साइन होता तो वहाँ पे हम प्लस वैल्यू लगाते। अब हम इसको आगे कर लेते हैं। 6x² माइनस इस 9 का मल्टीप्लाई x के साथ किया 9x, माइनस का मल्टीप्लाई 9 और 9x, फिर अंदर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस और ये 4 का x के साथ तो 4x, और माइनस का 6 एज इट इज। ओके, देन आफ्टर हम दो दो नंबर्स के पेयर बना के इनमें से कॉमन लेंगे। हमें दो दो नंबर्स के पेयर बनाने हैं। तो 6x² माइनस 9x का पेयर हो गया और 4x माइनस 6 का पेयर हो गया। अब हमें इन्हें कॉमन लेना है, तो सबसे पहले कॉमन हम कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले 6x² के फैक्टर कर लेते हैं। तो 6x² के मतलब फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x और 1 भी होता है, तो 1 तो सब में कॉमन होता है। इसी तरह 9x के भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x। अब इनमें कॉमन क्या होगा, देखिए एक 3 है और एक ये 2x, मतलब एक 3 है और x, तो हम इसे बाहर ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट से पहले 3x कॉमन ले लेंगे। तो अब 6x² में से 3x बाहर आ गया, 3x बाहर आ गया तो अंदर बचा 2 और ये x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और माइनस का साइन एज इट इज। अब इस 9x में से देखिए 3x बाहर कॉमन आ गया तो बचा हमारे पास 3, ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस का साइन लगाएंगे। अब 4x को भी इसी तरह हम क्या नाम है फैक्टर करेंगे इसका 4x का। तो 2 मल्टीप्लाई x, और इस 6 का भी इसी तरह करेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें कॉमन लेना है, तो देखना है 4x और 6 में 2 है, तो 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। तो देन आफ्टर हमारे पास आया 2 और बचा हमारे पास अंदर 2x, माइनस 6 में से 2 बाहर चला गया तो अंदर बचा 3, तो माइनस का 3। आप इसे रीचेक कर सकते हैं, वापस से मल्टीप्लाई करके देखिए तो ऊपर वाला स्टेप ही आना चाहिए। तो इस तरह से अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमेशा सेम आनी चाहिए, वरना आपका जो कॉमन है आपने गलत लिया। हमेशा 2x माइनस 3 जो ब्रैकेट में अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम आनी चाहिए। तो 2x माइनस 3 और ये जो 3x प्लस 2, ये जो हमारे पास आंसर आया ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू फैक्टर हो गया। ओके, तो अब अगर इसी क्वेश्चन में हमारे पास होता कि 6x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल होता और इसकी जीरोज़ की वैल्यू अगर इसकी पूछी होती या इसके रूट्स पूछे होते, तो हम इसी में आगे हम इस क्वेश्चन में कर सकते थे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और हम उस तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 3/2। इसी तरह 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
तो 3x इज इक्वल टू ब्रैकेट के उस तरफ ले गए तो -2, तो x की वैल्यू -2/3, ये दोनों इसके रूट्स निकल के आ जाते अगर हमें क्वेश्चन दिया होता कि ये एक पॉलिनोमियल है। और तो इस वजह से अगर आपको वीडियो पसंद